नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जो हमें दिखती तो नहीं, पर हमारी रोज की जिंदगी पर इसका गहरा असर है। हम बात कर रहे हैं बौद्धिक संपदा की वास्तुकला की। ये समझना बहुत जरूरी है और दिलचस्प भी। एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी के मन में जो एक कमाल का आइडिया आता है, कोई धुन जो कोई बनाता है, या फिर वो कहानी जो कोई लिखता है, उसकी असल कीमत क्या होती है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। सोचिए, एक ऐसी संपत्ति के बारे में जिसे आप किसी तिजोरी में बंद नहीं कर सकते, पर वो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। जी हाँ, यह है हमारे दिमाग की उपज, हमारी क्रिएटिविटी की ताकत। तो ये बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग की क्रिएशन है। कोई नया आविष्कार हो, कोई लिखी हुई कहानी हो या किसी ब्रांड का नाम, ये सब। और कानून इन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच देता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी की जमीन जायदाद को मिलता है। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, अगर किसी आविष्कारक को उसके काम का क्रेडिट या फायदा न मिले तो वो नई चीजें क्यों बनाएगा? सही बात है ना? बौद्धिक संपदा का सिस्टम यही पक्का करता है। ये इनोवेशन को बढ़ावा देता है और हमारी दुनिया को कला और संगीत से और भी बेहतर बनाता है। अच्छा, तो अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो बौद्धिक संपदा है ना, ये एक बड़े छाते की तरह है, जिसके नीचे कई अलग अलग तरह की सुरक्षा आती है और हर एक का अपना एक खास काम होता है। तो देखते हैं कि कौन सी चीज किसके लिए है। जैसे कोई नया इन्वेंशन है तो उसके लिए है पेटेंट। किसी ब्रांड की पहचान उसका नाम या लोगो, उसके लिए है ट्रेडमार्क। और कला, संगीत या लिखने पढ़ने वाले कामों के लिए होता है कॉपीराइट। किसी प्रोडक्ट के खास डिजाइन के लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन। और हाँ, कोई सीक्रेट बिजनेस इंफॉर्मेशन जैसे कोई खास रेसिपी, उसे बचाता है ट्रेड सीक्रेट। अब जब हम इन बेसिक चीजों को समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि इस ग्लोबल स्टेज पर पूरी दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है, क्योंकि आइडियाज के मामले में सरहदें नहीं होती। तो देखिए, भारत इस मामले में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी है। हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO, इन दोनों बड़ी संस्थाओं के सदस्य हैं। हम ट्रिप्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मानते भी हैं, ताकि पूरी दुनिया में बौद्धिक संपदा के नियम एक जैसे रहें। लेकिन बात सिर्फ नियम मानने तक ही नहीं है। भारत अब भविष्य के लिए एक अपना अलग रास्ता बना रहा है। आइए देखें कि भारत अपने क्रिएटिव कल की कहानी कैसे लिख रहा है। साल 2016 ये साल बहुत ही खास है। इसे भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कहानी में एक मील का पत्थर कह सकते हैं। इस साल कुछ बड़ा हुआ था। 2016 में भारत ने अपनी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति यानी नेशनल IPR पॉलिसी को अपनाया। और ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये एक विजन था, एक रोड मैप था, जो भारत को इनोवेशन और क्रिएटिविटी की दुनिया में टॉप पर ले जाने के लिए बनाया गया था। और इस पूरे विजन का निचोड़ सिर्फ 2 शब्दों में है: क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक मिशन है, भारत को दुनिया का क्रिएटिव हब बनाने का। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है, वो ये है कि भारत के पास आइडियाज और इनोवेशन को बचाने के लिए एक बहुत ही मजबूत और फ्यूचर रेडी ढांचा मौजूद है। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ आविष्कार और कला को बचाता है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा भी देता है। और यही देश की तरक्की की बुनियाद है। और अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए: क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया का ये जो बड़ा सपना है, इसे सच करने में हर किसी की क्या भूमिका हो सकती है? इस पर सोचना तो बनता है।